भूत, पिशाच, प्रेत, आत्माएं, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिन पर कुछ लोग विश्वास करते हैं तो कुछ नहीं करते। लेकिन क्या हो कि अगर कोई इंसान इन पर विश्वास न करता हो और उसका सामना इनमें से किसी के साथ हो जाए? ऐसा एक्सपीरियंस लोगों को बहुत लंबे समय तक याद रहता है और ऐसा ही एक अनुभव मेरे दोस्त विक्रांत के साथ हुआ। मेरा नाम अंकित है और मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसे मैं और मेरा सबसे अच्छा दोस्त विक्रांत कभी नहीं भूल सकते। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और एक दूसरे के साथ बड़े हुए हैं। हमारी दोस्ती ऐसी है कि एक दूसरे की खामोशियों को भी हम समझ जाते थे। हाल ही में विक्रांत की एक नौकरी लगी थी। वो एक पुरानी बंद पड़ी सरकारी इमारत में सिक्योरिटी गार्ड बन गया था। ये इमारत कई सालों से वीरान पड़ी थी और वहाँ के लोग इसे भूतिया मानते थे। यहाँ की हवा में हमेशा एक अजीब सा सन्नाटा और ठंडापन रहता था, जैसे वहाँ कोई अनदेखी ताकत छिपी हो। इमारत से जुड़ी कई कहानियाँ थीं। लोगों का कहना था कि यहाँ रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और कुछ लोग इसे शापित मानते थे। विक्रांत को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। वो अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना चाहता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जो कुछ वो सोच रहा है उससे बहुत अधिक डरावना उसका इंतज़ार कर रहा है। विक्रांत की पहली रात की नौकरी शुरुआत में सामान्य थी, लेकिन आधी रात के बाद चीज़ें बदलने लगीं। रात के करीब 1 बजे उसे लगा जैसे किसी ने उसकी कुर्सी के पास से फुसफुसाहट की आवाज़ निकाली। वो चौंक कर उठा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद अभी उसे रात में जागने की आदत नहीं है, इसलिए वो ऐसा महसूस कर रहा है। वो ये सब सोचकर अपने आप को शांत करने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा शायद ये उसकी कल्पना है, लेकिन दरवाजे को खोलने और बंद करने के बीच में कमरे में बहुत कुछ बदल गया था। अब कमरे का माहौल कुछ और ही था, जैसे कोई अजीब सिरहन या कोई अदृश्य शक्ति उसके करीब थी। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ और वो रात निकल गई। अगली रात जब विक्रांत फिर से अपने गार्ड कैबिन में बैठा हुआ था, तभी रात के 2 बजे उसके कैबिन का दरवाज़ा फिर से खटखटाया। उसने उठकर दरवाज़ा खोला। आज भी दरवाजे पर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, इतनी देर में कमरे का तापमान गिर गया। उसकी सांसें उसकी नाक से बाहर निकलते ही सफ़ेद धुएं में बदलने लगी। उसे लगा जैसे कोई बर्फीली हवा उस कमरे में घुस आई हो। तभी उसने एक ठंडा हाथ अपनी गर्दन के पास महसूस किया। उसने तेजी से पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी टॉर्च झपकने लगी और जब उसने रोशनी घुमाई तो उसे एक काली परछाई दीवार पर दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और अचानक वो परछाई गायब हो गई। लेकिन विक्रम इन सब बातों को नहीं मानता था, तो उसने इस बात को भी इग्नोर कर दिया। अगली रात 2 बजे के करीब का समय था। विक्रांत ने अचानक फ़ोन करके मुझे कहा कि उसे सीढ़ियों से किसी के भारी भारी कदमों की आवाज़ आ रही है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि ये सब उसका वहम है, लेकिन उसकी आवाज़ में एक ऐसा डर था जो मुझे भी असहज कर रहा था। इतना कहकर फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। इधर विक्रांत ने टॉर्च जलाकर सीढ़ियों की ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी एक भारी ठक ठक की आवाज़ आई, जैसे कोई लकड़ी के जूतों में चल रहा हो। विक्रांत ने सोचा कि शायद बिल्डिंग में कोई काम चल रहा है और इसलिए वो उसे देखने के लिए चल दिया। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे हवा का एक जोरदार झोंका उसके चेहरे पर लगा और उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। अंधेरे में विक्रांत ने महसूस किया कि किसी ने उसकी गर्दन के पास आकर धीरे से कुछ कहा, लेकिन वो आवाज़ इतनी कमज़ोर थी
कि वो समझ नहीं सका। उसकी सांसें तेज हो गई थी। वो तेजी से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हों। तभी उसने सीढ़ियों के किनारे पर एक हल्की परछाई देखी जो अचानक गायब हो गई। उसका दिल धड़कते हुए ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वो किसी अदृश्य ताकत के जाल में फंस चुका हो। अगले कुछ दिनों में विक्रांत की हालत और भी बिगड़ गई। हर रात उसे ऐसा लगता था जैसे कोई हर वक्त उसकी निगरानी कर रहा हो। उसे अक्सर दरवाजे के पास हल्की आवाज़ें सुनाई देती और कभी कभी उसे लगता कि उसकी कुर्सी अपने आप हिल रही है। एक रात मैं उससे मिलने गया तो उसने मुझसे कहा, अंकित, मैं इस इमारत के बारे में और जानना चाहता हूँ। यहाँ कुछ ऐसा है जो हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। मैंने उसे समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सिर्फ उसका वहम है। उसने मेरे सामने तो ऐसा महसूस कराया कि वो मेरी बात मान गया हो, लेकिन उसको इस इमारत के बारे में जानना था। तो उसने न्यूज़पेपर के आर्काइव सेक्शन में जाकर ढूंढना शुरू कर दिया। उस न्यूज़पेपर के अंदर उसे कई आर्टिकल्स मिले, जिसमें से एक आर्टिकल में लिखा था कि वर्षों पहले यहाँ कुछ लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी। कुछ कर्मचारी रात के वक्त अचानक गायब हो गए थे और उनका कोई भी पता आज तक नहीं चला। दूसरे आर्टिकल में इमारत से जुड़े कई रहस्यमय किस्से थे, जिनमें से एक किस्सा बेहद डरावना था, जिसमें लिखा था कि एक महिला जो यहाँ काम करती थी, उसने रात के वक्त खुद को इस इमारत के एक कमरे में फांसी लगा ली थी। उसके बाद से लोग उसकी आत्मा को यहाँ भटकते हुए देखते थे और उसी रात विक्रांत को उस महिला की परछाई दिखाई दी। उसने कमरे में कदम रखा और अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक महिला की धुंधली आकृति हवा में तैर रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। विक्रांत की टॉर्च अचानक बुझ गई और उसकी सांसें रुक गईं। वो कमरे से भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जकड़ गए थे। महिला की परछाई धीरे धीरे उसकी ओर आगे बढ़ने लगी। विक्रांत ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसे एक जोरदार धक्का लगा और वो वापस कमरे में अंदर गिर गया। अब कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि उसके हाथ पैर बर्फ की तरह सुन्न हो चुके थे। कमरे के कोने में अचानक फुसफुसाहट की आवाज़ें आने लगीं, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे के दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। अचानक कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे दिखने लगे। विक्रांत ने घबराकर टॉर्च उठाई, लेकिन टॉर्च ने तो काम करना बंद कर दिया था। दीवारों पर खून से लिखी कुछ अजीब सी लकीरें दिखाई दी, जो धीरे धीरे विक्रांत की तरफ बढ़ रही थीं। विक्रांत का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसकी सांसें रुकने लगीं। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके कान के पास आकर फुसफुसा रहा है, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम भी उसका शिकार बन जाओगे। विक्रांत ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और भागने की कोशिश की। वो सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसकी पीठ पर नजरें गड़ाए हुए है। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और उसकी आंखों के सामने एक धुंधली सी परछाई प्रकट हो गई, जो धीरे धीरे विक्रांत की ओर बढ़ रही थी। विक्रांत किसी तरह इमारत से बाहर निकलने में सफल हुआ, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो सीधा मुझसे मिलने आया। उसकी आंखों में डर और हैरानी झलक रही थी। उसने मुझसे कहा, अंकित, वो इमारत शापित है, वहाँ कुछ ऐसा है जो हमें मारना चाहता है। उसकी हालत देखकर मैं भी सहम गया। उसने बताया कि उस रात उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी और की मौजूदगी में था, जो उसे हर कदम पर देख रही थी। विक्रांत ने फैसला किया कि वो अब कभी भी उस इमारत में वापस नहीं जाएगा। लेकिन भले ही वो उस इमारत से बाहर आ गया था, पर वो डर उसे छोड़ने वाला नहीं था। आज भी विक्रांत को रात में बुरे सपने आते हैं और उसे ऐसा लगता है जैसे कोई
हर वक्त उसकी निगरानी कर रहा हो? क्या ये सिर्फ उसकी कल्पना थी या फिर सचमुच उस इमारत में कुछ था? इस सवाल का जवाब आज भी नहीं पता। अब आपकी राय इसके बारे में क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।